एक बात मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत सम्मान करता हूं। खत्म कर रहा हूं। आप इतनी देर अगर बोले इतनी देर में तो मैं बात खत्म कर गया होता। सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। जब डीडीसीए में घोटाला हुआ था उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी और मैं उनका सच में इसके लिए बहुत बहुत वो करता हूं। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, ये चोर है। अभी तक गुनाह किसी का हुआ नहीं, उसके ऊपर लगा नहीं, और चोर। और आप जैसे इतने बढ़िया समझदार एंकर कुछ भी रोक न सके इस शब्द को उपयोग करते हुए चोर। क्या आपने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया कि वो चोर हैं? क्या गुनाहगार को गुनाह साबित होने से पहले आपने कह दिया कि वो गुनाहगार है, वो चोर है? ये चीज अमन चोपड़ा जी मैं आपके चैनल पर एक्सपेक्ट नहीं करता और आपसे भी नहीं करता हूं। ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करे तो आपको तुरंत उसके पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। जी बिल्कुल कीर्ति जी, जब चौकीदार चोर है कहा गया था तब भी अगर आपकी वैसी ही आपत्ति होती तो शायद मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता। बहरहाल मेरे को आप तब टेलीविजन पे बुलाते ही नहीं थे। चोर है जब मुझे बुलाया होता आपने तो मैं जरूर कहता। देखिए अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में ना बोले। आप एक यही तो मर्यादा हम बना के रखेंगे ना कीर्ति जी। मैंने आपके बीच यह बात अगर बीजेपी वाले ने कही होती चौकीदार चोर है तो मैं समझ में आता, लेकिन आपको यह कहना उचित नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, मैंने भी आपको बोला, मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि ईडी की शक्तियां बढ़ेंगी तभी तो ये सारे अंदर जाएंगे ना सर। तो ईडी से क्यों लड़ना? मेरा बस सवाल ये है बुनियादी, हम लोग ईडी से क्यों लड़ रहे हैं? ईडी की शक्तियां कम हो जाए, गिरफ्तारी का अधिकार चला जाए, जांच का अधिकार चला जाए जो है वो, और उसमें सीजर का अधिकार चले जाए। ईडी से क्यों लड़ना? नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। अगर कुछ छुपाने के नहीं है तो फिर ईडी से मैं उस पर मैं बात कर रहा था। मैं अतुल जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर ईश्वरण जी का। सब एक एक करके बोलेंगे सर। आप ही ने बोला ये। अतुल जी, फिर वही सवाल, ईडी करप्शन से लड़ रही है सर और आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं। नहीं, ईडी तो गठबंधन का एक भाग है बीजेपी के। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स 2014 के बाद। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ईडी करप्शन से लड़ रही है। सुनो, कीर्ति जी ने वो सारा डेटा रख दिया है कि कितना आपने समन किए हैं, कितने रेड किए हैं, कितना ट्रायल चल रहा है, कितना कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट सबसे कम और आप कहते हैं करप्शन से लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, कुछ कीर्ति जी से रह गए थे 2-3 एग्जाम्पल, मैं वो बता दूं। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है, अभी आजकल वो केंद्र में मंत्री है, कांग्रेस में थे, तो काफी सारा मनी ट्रेल जो है वो दिखाया था, बाहर से कैसा पैसा आया, कैसा इवेंट में डाला गया, कैसा रियल एस्टेट खड़ा किया गया, वो सारा इंक्वायरी चालू हो गई। आप कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चले गए, धूल के पाक साफ हो गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? टीडीपी के 4 सांसद भाजपा के, जिनके ऊपर केवल ईडी नहीं, सीबीआई, इनकम टैक्स संगीन आरोप कर रहे थे और संगीन इंक्वायरियां चल रही थी, वो पूरे के पूरे शामिल हो गया। कीर्ति जी को ज्यादा पता होगा, वो सांसद रह चुके हैं, तो वो चले गए। वो पाक धुल के साफ अभी नमामि गंगे में पैसे बहुत खाए हैं, वहां ईडी नहीं जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। वो स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर में पैसे लिए, वहां ईडी नहीं जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ऐसा ईडी को परहेज है बीजेपी से, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा है। जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं, विधान परिषद के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो सब अंदर चले जाते हैं। अब मैं बताता हूं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है, बहुत बड़े ताकतवर इंसान है। 765 करोड़ रुपए वो जो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के है, एक दिन में डाल दिए जाते हैं। क्या हुआ है क्या था मीडिया में? और एक दूसरा सवाल मेरा, 20 करोड़ मिले हैं, कोई अर्पिता है बंगाल की, शायद कीर्ति जी को ज्यादा पता होगे। क्या हुआ? 2016 में रात को 8 बजे आके कहा था मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इसके बाद कैश ही नहीं आएंगी। फिर कैश कहां से आई है? क्या कैश अपने तरफ रखने के लिए आई थी और कहा गई 2000 की नोट मार्केट से? तो ये इतने सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सामने आ सकते हैं। मैं तो कीर्ति जी ये कहता हूँ, अपनी टीम लगाइए और पता करिए कि ये ईडी वालों ने ही जाके 21 करोड़ तो रखे नहीं हो मैडम क्या? अच्छा, तो फंसाने के लिए। अच्छा है, आप कह रहे हैं कि ईडी वालों ने 21 करोड़ रख दिए थे। ये 1 लाख करोड़ जो ईडी ने जब्ती की है, ये 1 लाख करोड़ ईडी लाके जगह जगह रखे हैं, आप ये कह रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना।